सिक्किम में रामोम तीस्ता पुल के पास हुआ भूस्खलन, लैंडस्लाइड से पुल को हुआ नुकसान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद, बाइक को कंधे पर उठाकर ले गया शख्स। रुद्रप्रयाग में हुआ लैंडस्लाइड, केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग हुआ बंद, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने किया यात्रियों का रेस्क्यू। गुरुग्राम में भारी बारिश बनी मुसीबत, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। यूपी के गाजियाबाद में बारिश की वजह से सुशांत एक्वा सोसाइटी का बेसमेंट धंस गया, गाड़ियां गड्ढे में समा गई। गाजियाबाद में लोगों ने आपदा को अवसर में बदला, फलों से भरा हुआ ई रिक्शा पानी में पलट गया, फल उठाकर ले गए लोग। यूपी के नोएडा में चंद घंटों की बारिश में फिर से खुल गई अथॉरिटी की पोल, सड़क पर भर गया पानी, निकासी का नहीं है कोई इंतजाम। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की लापरवाही से जल जमाव, अंडरपास में फंस गई गाड़ी। राजस्थान में मौसम का कहर, 12 जिले में उफान पर है नदियां, लगातार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक निर्माणाधीन अस्पताल के बेसमेंट में पानी भर गया, पंप चलाकर पानी को निकाला गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बाढ़ जैसे हालात, आसपास के इलाकों में फंसे लोग, एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल नदी के जलस्तर ने खतरे के निशान को किया पार, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। यूपी के शामली में 100 से ज्यादा घरों में भरा बारिश का पानी, नगरपालिका के दावों की पोल खुली। यूपी के ललितपुर में राजघाट बांध से छोड़ा गया पानी, लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से तेजी से बढ़ रहा था बांध का जलस्तर। यूपी के प्रयागराज में भारी बरसात से बढ़ा गंगा और यमुना का नदी का जलस्तर, आसपास के इलाके डूबे। पंजाब के अमृतसर में पेट्रोल टैंकर और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर, 2 लोगों की जलकर मौत। नोएडा में स्कूटी और ई रिक्शा को टक्कर मारने के बाद पलट गई एक तेज रफ्तार कार से मंदिर में भी टक्कर मारी। यूपी के मेरठ में सड़क हादसे में 9 साल की एक बच्ची की मौत, स्कूल वैन में तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी। राजस्थान के सिरोही में सामान लेकर ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला का पैर फिसल गया, जीआरपी कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों में विवाद, एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, कई लोग हुए घायल। केंद्र कैबिनेट की बैठक में लिए गए 6 बड़े फैसले, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट 6,520 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। मालेगांव ब्लास्ट में 17 साल बाद एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपी बरी होने के बाद बोली साध्वी प्रज्ञा, कहा मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया, मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद बोले कर्नल पुरोहित, एजेंसीज के कुछ लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित के बरी हो जाने से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल, कर्नल के घर के बाहर फोड़े गए पटाखे। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों के बरी होने पर जश्न का माहौल, मालेगांव में बीजेपी नेताओं ने लड्डू बांटे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।